बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जोगन काज़िम और उम्मीद है कि आपकी सुबह खुशगवार गुजर रही होगी। वैसे तो व्यूअर्स, सच्ची बात बताऊँ, किसी भी औरत को या किसी भी इंसान को, बट ऑब्वियसली कुछ ज्वेलरी एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा मर्द हजरात पसंद करते हैं। तो कहीं पे भी बहुत सी ज्वेलरी लगी हुई हो, आपको देखने का मौका मिले, ट्राई करने का मौका मिले, अब ऑफ कोर्स कौन सी औरत है जो इन्जॉय नहीं करेगी या एक्साइटेड नहीं होगी, और जब ज्वेलरी इतनी खूबसूरत हो। अब मैं मज़े की आपको एक बात बताऊं, ये असल सोने की ज्वेलरी नहीं है। एक दफ़ा फिर से दिखाएं हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ ज्वेलरी, एक दफ़ा आप लोग ज़रा गौर से देखें। क्या आप गैस कर सकते हैं कि असल ज्वेलरी नहीं है? असल में हम लोग अक्सर जो है मूवीज़ वगैरह में, स्पेशली अक्रॉस द बॉर्डर की मूवीज़ में, इवन हमारी पाकिस्तानी मूवीज़ के अंदर बड़े बड़े सेट देखते हैं, चीज़ें देखते हैं शादियों पे, मूवीज़ वगैरह के अंदर, इवन प्लेस वगैरह के अंदर, और हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं और हम कहते हैं कि हाय देखो कितना महंगा सेट पहना है। मैं आपको 180% गारंटी के साथ बात कह रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी जो ड्रामों में सेट्स पहने हैं वो असल नहीं थे, लेकिन शर्त ये थी कि किसी डिज़ाइनर की बनी हुई बहुत ही बेहतरीन ज्वेलरी हो कि वो लगे असल, इवन इफ इट इज़ंट, तो वो एक ग्लैमर की लुक आए। और सच बताऊं व्यूअर्स, तो सिर्फ ज्वेलरी की अगर बात करें तो दुनिया बदल गई है, चीज़ें इवॉल्व कर गई हैं। एक वक्त था जब बंदा कहता था कि भाई सोने के सेट, मतलब इतने सेट डालेंगे बच्ची को या इतने तोला सोना देंगे, उसमें फिर बच्ची अपना ज्वेलरी बना लेती थी या सोना रख लेती थी किसी और चीज़ के लिए। अब अफोर्डेबल नहीं रहा। मतलब 1 तोला सोना अगर आपने लेना है तो थोड़ा ऊपर नीचे नंबर को कर लें तो 4,10,000 और 4,20,000 के नंबर अंदर बीच में कोई नंबर है जो 1 तोले सोने का है। तो कहाँ एक ज़माना था जहाँ 10-10 तोले सोना दिया जाता था बच्चियों को, 10-10 तोले के सेट बना के दिए जाते थे। अब 1 तोले का भी बेचारा सेट जो है वो अफोर्ड करना मुश्किल हो गया। इसी तरह अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो बहुत खूबसूरत, जो कपड़ों की बात करें तो कपड़ों की अगर हम डिस्कशन करें तो कपड़ों में भी बड़ी वेरिएशंस आ गई हैं। एक वक्त था जब पूरा पूरा सूट बनवाते थे और बड़ा महंगा महंगा बनवाते थे। अब क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हैं तो दुपट्टों का ऑप्शंस आ गए कि आप काम से भरा हुआ जो दुपट्टा है वो ओढ़ लें, और उसके साथ इसी के अंदर के आप 3 कलर के अगर सूट प्लेन बनवा लेंगे तो 3 आपके आउटफिट्स निकल आते हैं। आप देखें ना, अगर आपने एक सूट ब्लू में बना लिया, एक आपने सूट पर्पल में बना लिया, एक आपने पिंक में बना लिया या ऑरेंज में बना लिया, सो आप उसमें से 3 आउटफिट्स निकाल सकते हैं। अब वक्त आ गया है सस्टेनेबल फैशन का, शादियों में भी। और एक और बड़ा बेहतरीन ऑप्शन ये आ गया है कि शादी अगर हो रही है और बच्ची अगर 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 20,000 का जोड़ा नहीं बनवाना चाहती, तो आप रेंट पे भी आउटफिट्स ले सकते हैं। और प्रॉपर डिज़ाइनर ब्रांड्स ऐसे हैं जो आपको रेंट पे आउटफिट्स भी देते हैं। यानी कि अगर 6 लाख 7 लाख आपने जोड़े पे खर्च करने थे, मुझे पता है ये बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स हैं, लेकिन आप देखें आजकल तो 25-25, 30-30 लाख रुपए के भी जोड़े बन रहे हैं। पिछले दिनों पता नहीं किसने ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए का किसी बहुत नोन बंदी ने शादी का जोड़ा पहना जिसपे स्वरोव्स्की क्रिस्टल्स लगाए हुए थे उन्होंने सारे। सो बात यह है कि महंगाई की महंगी चीज़ की तरफ जाएं तो कितना को महंगा हो जाता है, लेकिन अगर बजट में रह के आपने अपनी शादी या अपने किसी फैमिली मेम्बर की शादी इंजॉय करनी है और रीजनेबल अंदाज में आगे बढ़ना है, तो आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। क्योंकि व्यूअर्स, हमारी कोशिश होती है हमेशा आपके सामने वो इनोवेशंस और वो चीज़ें लेके आए जो आजकल ट्रेंडिंग में भी हैं और सबसे बढ़ के जो आपके लिए आसानी पैदा करती हैं। हमारी प्रायोरिटी ये है कि आपके लिए आसानी पैदा करें, क्योंकि हम लोग जो स्क्रीन पे चीज़ें देखते हैं या जो हम मैगजीन्स में देखते हैं वो रियलिटी नहीं होती व्यूअर्स। इवन जिन मॉडल्स और एक्ट्रेसेस ने वो चीज़ें शूट्स में पहनी हुई होती हैं, वो एक्चुअली रियलिटी में वो मॉडल्स और एक्ट्रेसेस अफोर्ड भी नहीं करती। मैं तो नहीं अफोर्ड करती कि मैं 1 करोड़ रुपए का डायमंड का सेट पहन के घूमूं। सच्ची बात है, 1 करोड़ में आप 2 गाड़ियां ले सकते हैं, 1 करोड़ में आप घर खरीद सकते हैं। सेट, आई मीन इट्स अ बिग एक्सपेंस। सो मेरा पॉइंट ये है कि रीजनेबल और फाइनेंशियली वायबल तरीके से हम किस तरीके से इस शादी के सीज़न को गुजार सकते हैं इज्जत से, तमीज़ से। एंड ऑल्सो अगर आपने अपना ब्राइडल आउटफिट बनवाना भी है तो किस तरीके से उसको फाइनेंशियली फीजिबल बनाया जा सकता है। मेरा मशवरा व्यूअर्स हमेशा एक ही होता है, आपकी बड़ी बहन होते हुए, बेटी होते हुए, आंटी होते हुए, खाली जो भी आपकी एज कैटेगरी है, जो भी मैं आपके लिए बनती हूँ उसके एज कैटेगरी में, कि चीज़ वो करें जो आपको बेनिफिट दे। जैसे कि अगर आपने रेंट पे आउटफिट ले भी लिया तो जो पैसे आप बचा रहे हैं उसमें चले आप 1 तोले का अपने लिए सोने का सेट बना लें। आज वो 1 तोला अगर 4 लाख 20 के बीच के अमाउंट का बिक रहा है
तो वही 5 साल बाद भी शायद 10 लाख का हो जाए। सो आपको उसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। कपड़ों की बात ये है, पहने जाएं ना पहने जाएं, वो अच्छे वक्त थे जब नानियों दादियों के या अम्मी के आप अपने आउटफिट पहन लेते थे अपनी शादी पे भी। अब तो वो ज़माना ही चला गया, अब तो हर बंदा अपनी मर्ज़ी की चीज़ पहनना चाहता है, अपनी चॉइस की। तो मेरे ख्याल से वो रेंट वाली चीज़ बुरा आइडिया नहीं है। अगर, और मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि मेरी खुद जब शादी हुई तो क्योंकि मेरे फ़हद हुसैन डिज़ाइनर से बहुत दोस्ती थी और कामिया रुकनी से, तो कामी ने मेरी शादी के 3 आउटफिट सही, मेरी मंगनी का और फिर मेरी शादी का और एक और निकाह का आउटफिट तैयार किया, और मेरी जो मेहंदी का आउटफिट है वो मुझे फ़हद हुसैन ने दिया। लेकिन उनके सैम्पल थे, ये उनके सैम्पल्स थे, मैंने उनके सैम्पल्स पहले उनको रिटर्न कर दिए, और जो पैसे मैंने बचाए कपड़े ना बनाने से, उससे मैंने एक छोटा सोने का सेट बना लिया। आप अब मेरा पॉइंट समझ रहे हैं व्यूअर्स? वो वाला आउटफिट कहाँ मेरी बेटी ने आगे जाके या मेरे किसी बच्चे ने आगे जाके पहनना था। और दुनिया इतनी बदल चुकी है कि मैंने सोचा कि यार उधर पैसे नहीं लगाती, जो कुछ पैसे रखे हैं इस काम के लिए उससे कोई ज्वेलरी बना लेती हूँ, कल को मेरे क्या, मेरे बच्चों के काम आ जाएगी। सो थोड़ा सा सेंसिबल अंदाज से, और इसलिए मैंने आपको रेंट वाली बात की कि ऑब्वियसली हर बंदे का दोस्त डिज़ाइनर नहीं होता, जानने वाला नहीं होता, बट अगर ना भी होते तो मैं शायद रेंट की तरफ ही जाती। इसीलिए आपको भी कह रही हूँ कि इस चीज़ को कंसिडर ज़रूर करें। किसको पता है कि आपने रेंटेड पहना या आपने पेड जोड़ा पहना है, लेकिन उसके एवज जो आप कोई गोल्ड की चीज़ बना लेंगे या कोई और चीज़ बना लेंगे या अपनी शादी को ज़्यादा बेहतर अंदाज में इंजॉय कर सकेंगे, वो शायद बेहतर डिसीजन हो। बट खैर हर बंदे का अपना तरीका होता है, और शादी तो इंसान ने होपफुली एक ही दफ़ा करनी होती है, तो अच्छे अंदाज में हो, अच्छी मेमोरीज़ के साथ हो, तो उसका मज़ा भी एक मुख्तलिफ होता है। आइए जल्दी से किचन की तरफ रुख करते हैं, जहाँ पे शेफ़ कनीज़ फातिमा हमारा वेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जब शादी के बारे में सोचती हो तो क्या प्रैक्टिकल सोच दिमाग में आती है, या फिर ये सोचती हो कि वाह वाह पैसा खर्च करना है और अगर खुला पैसा हो तो ये भी ले लूँगी वो भी ले लूँगी, ऐसे क्या सोच है? ऑलमोस्ट कर भी चुकी हूँ अपने निकाह पे, तो जो मैंने अपना ड्रेस वगैरह बनवाया था, अब सोचती हूँ कि रेंट पे ले लेना चाहिए था, बिकॉज एक तो आपकी जो स्टोरेज होती है वो भी बाउंड हो जाती है, आपकी वार्डरोब वगैरह एक अच्छी खासी आपको स्टोरेज आधी अलमारी तो आपकी गई। एग्जैक्टली। और भारी इतना होता है कि उसके साथ और कोई चीज़ टांगो अलमारी में तो वो गिर जाता है, वो गिर जाती है, या फिर उसकी चीज़ का काम खराब हो जाता है जब वो दूसरे के साथ कलर चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली, कलर चेंज हो जाता है। आजकल कहाँ सोने का या चांदी का बनता है, क्योंकि चांदी का हो तो आप सुच्चा काम हो तो आप उसको वो करवा दें, उसको पॉलिश करवा लेते हैं। अब तो वो काम मतलब होता ही नहीं है, एक दफ़ा ख़राब हो गया तो ख़राब हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं मेरा तो यही मशवरा है कि प्लीज़ मत लेना, क्योंकि एक तो अगर आप जब बनवाते हैं ना, आपके पैसे भी अच्छे खासे ज़ाया होते हैं। कोई 5-6 लाख, ये 5-6 लाख शायद अब एक नॉर्मल अमाउंट है एक ब्राइडल ड्रेस के लिए, इससे ऊपर आप जितना मर्जी जाओ, तो मत ये इस तरफ तो बिल्कुल भी ना जाएं। मेरा पॉइंट ये कि और अगर आपको अच्छे डिज़ाइनर मिल रहे हैं बिल्कुल जो आपको रीजनेबल प्राइस में, एक और ऑप्शन ये होता है कि आपने एक बजट सोचा हुआ है कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैंने उसके अंदर बनाना है। आप किसी रीजनेबल बंदे के पास, अब ऑब्वियसली आप सना सफीनाज के पास जाएंगे और कहेंगे मुझे ब्राइडल आउटफिट तैयार कर दें, तो उनके तो ब्राइडल आउटफिट शुरू ही 5-6 लाख रुपए शुरू ही उस पे होते हैं। तो वहां पे जाके कहना जी लाख रुपए में, फिर वो आपको नॉर्मल एक सूट ही पकड़ाएंगे। ऐसे बंदे के पास जाए। और एक और बहुत अच्छा आइडिया होता है कि भाई आप खुद अपना आउटफिट डिजाइन करें, टेलर अच्छा ढूंढें, वो आपका स्टिच कर दे, कपड़ा आप खुद जाके खरीद लें या उसके ऊपर काम खुद करवा लें कारीगर से होके। जहाँ इतना आपने भाग दौड़ करनी है, थोड़ा सा वहाँ पे सेविंग हो जाती है। लेकिन मैं तो एंड में यही कहती हूँ कि ज्वेलरी इज द थिंग टू इन्वेस्ट इन। इवन बैग, जूते, एक हद से ज्यादा आपको नहीं उस पर खर्चा करना चाहिए, बिकॉज इट्स टू मच। और ज्वेलरी ऐसी चीज आप ओकेजनली पहनते और शादी पे बैग और जूते वो ही लें जो आगे भी आप यूज कर सकते हैं। लोग क्या कहते हैं, अपने ब्राइडल आउटफिट के साथ मैच करके एक बैग ले लेते हैं, अच्छा वो बैग फिर कभी यूज ही नहीं होता। अब अगर आपका लाल पटाख शादी का आउटफिट है तो आप, और गोल्ड काम है तो गोल्ड क्लच ले लें, तो गोल्ड क्लच आप अगले 20 साल तक यूज करेंगे। लेकिन अगर आप उसकी छोटी सी वो बना लेंगे पोटली टाइप, तो वो पोटली शादी पे यूज होगी। राइट? थोड़े से सेंसिबली अगर हम चीज़ों को लेके चलें तो हम बड़े बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। उसी तरह जूते आप ऐसे ले जो आप आगे फिर पहन सकते हैं। लोग सिर्फ शादी के दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ऊंची एड़ी ले लेते हैं। मोस्टली जूते ऐसे ड्रेसेस आपके नजर ही नहीं आते आजकल। ड्रेसेस ही ऐसे आपके तो पाँव दिखते ही नहीं है, जो सीधी सी बात। सो इसलिए सेंसिबल चॉइसेस। बिल्कुल। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स शेफ कनीज़ फातिमा के किचन में भी हमने आना है। हम बात करेंगे वेडिंग सीजन और वेडिंग ट्रेंड्स की, और कौन सी ऐसी फजूल खर्चियाँ हैं, कौन सी ऐसी फजूल खर्चियाँ जो शादियों पे लोग करते हैं
और बंदा सोचता है कि यार ये क्यों करते हैं, लेकिन चलते चले आ रहे हैं। तो हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है 4 बहुत ही ब्रिलियंट लोगों ने। उनकी चीज़ें तो आप देख ही रहे थे हमारे सेट पे, लेकिन अब उनसे भी मुलाकात करते हैं। ऑफ कोर्स सेट पे टू माय राइट बैठी हुई हैं अनम इन द मेकअप चेयर। अभी इनका हम लाइव आपको मेकअप करके दिखाएंगे, आई मेकअप। एक्चुअली जब भी इंसान ने तैयार हो, अस्सलाम वालेकुम बेटी, तो अनम हमारे साथ हैं एज अ मॉडल। उनका हम फाइनल लुक भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपको पता है हमारी कोशिश होती है हर चीज़ ऑन एयर करें। अभी ब्रेक से पहले भी पिज़्ज़ास पे काम कर रहे थे, वो ऑन एयर आपको बना के अवन में आपके सामने डालें, ताकि आप अंडरस्टैंड करें कि टाइम मैनेजमेंट कैसे हमने करनी है। अब आई मेकअप बहुत अच्छा, मैं भी अपनी आंखों का कर सकती हूँ अगर आप मुझे 2-3 घंटे दें, लेकिन 2-3 घंटे किसके पास होते हैं व्यूअर्स अपना आई मेकअप करने के लिए। शादी के लिए अगर आपने किसी क्लोज फैमिली या वैसे भी जाना है तो उसके 100 लवाजमात होती है जो देखने वाली होती हैं। मेकअप अपनी जगह, कपड़े अपनी जगह, ज्वेलरी अपनी जगह, एक्सेसरीज अपनी जगह। और फिर अगर आपकी बहन या भाई या किसी बड़े क्लोज बंदे की शादी है तो आपने उनको भी साथ साथ देखना है और उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने टेक ऑन करनी है, क्योंकि पाकिस्तान में शादी इंडिविजुअल्स की नहीं होती, फैमिलीज़ की होती हैं। तो सब मिलके आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जब शादी अटेंड करना एक फाइनेंशियल अजाब लगना शुरू हो जाए कि अपनी फैमिली में शादी है, लोग नहीं जा रहे, इस बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शादी अटेंड ही नहीं करते कि यार मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। अपने आप को एम्बेरस करने से या शर्मिंदा करने से बेहतर है कि मैं ना जाऊँ, मेरे कोल तो जेवर ही नहीं है, मैंने सारा बेच देता है क्योंकि मजबूरी। बहुत से ऑल्टरनेटिव्स है व्यूअर्स जहाँ पे बंदा अपनी इज्जत भी रख सकता है और बड़े अच्छे अंदाज में एक चीज़ को अटेंड भी कर सकता है। और एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर कहूँगी, जो मेरे ख्याल से मेरे सारे जो यहाँ पे कॉलीग्स बैठे हुए हैं, जो पूरा पैनल है, वो भी यही कहेगा कि हमने अपनी जेब और अपनी औकात देख के चीज़ें करनी है। किसी मूवी के अंदर कोई बड़ी ग्लैमरस जोधा अकबर ने बड़ा ये पहना था, तो सच्ची बात है वो फिर शी वॉज अ क्वीन, तो वो अफोर्ड करती थी। सो हमने अपने हिसाब से और अपनी चीज़ों को उस तरह से मैनेज करना है। हमारे साथ सबसे पहले मनाल आरफीन है, मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, पाकिस्तान की बल्कि इंटरनेशनली रिनाउंड डिज़ाइनर। इनका ब्रांड है मनाल आरफीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? मैं ठीक, आप कैसी हैं? ये सूट मैंने पहना हुआ है। अच्छा, ये सूट अच्छा है। थैंक यू। ये सूट रिसेंटली मैंने पहना था जब अच्छा। 14 अगस्त की हमारी सेलिब्रेशन चल रही थी। अच्छा। तो आपका ये वाला आउटफिट लिया किसी और चीज़ के लिए, उसमें फिर मैंने था। बट इट्स अ ब्यूटीफुल आउटफिट थैंक यू सो एंड मच। अगेन वेरी वेयरेबल एंड इट्स वेरी सॉफ्ट। एंड वेरी सॉफ्ट। मैंने पहली दफ़ा पहना। अच्छा, बट मैंने आपका ही वाला पहले पहना हुआ। देन आपका ऑफ तो बहुत कोर्स प्यारा वी लगा हैव विद अस फरासत अली। फरासत अली जो हैं रिनाउंड फैशन डिज़ाइनर है, ब्राइडल चॉइस 1 के नाम से इनका ब्रांड है और ये बड़ी ही इंटेलिजेंट और सेंसिबल चीज़ें कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए फाइनेंशियली। अब मनाल हैं, वो ऑर्डर पे कपड़े बना के देती हैं या आप ऑफ द रैक भी ले सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ बन जाए। इनकी सैम्पल सेल्स भी होती है। फरासत जो है वो रेंट पे भी आपके लिए चीज़ें क्रिएट भी करते हैं और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ें रेंट पे भी देते हैं। एंड ऑफ कोर्स प्योरली अगर आपने अपने लिए ब्राइडल एक सर्टेन बजट पे बनाना है और नहीं उसको रेंट करना तो वो भी करते हैं, राइट फरासत? बिल्कुल ऐसे। और ब्राइडल चॉइस 1 के नाम से आपका ब्रांड। जी मैम। देन आपके साथ बैठे हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई। मैं कहूँगी कि मैं अगर कहूँगी बचपन के साथी तो ये बात गलत ही होगी, क्योंकि जब से हमने, क्योंकि आपको याद है रिजवान मजीद हमारे साथ हैं, जेवर बाय रिजवान इनकी ब्रांड है। रिजवान भाई आपको याद होगा कि जब हमने साथ काम करना शुरू किया था तब हर बंदा यही कहता था कि भाई शादियाँ करनी तो हैं लेकिन बजट में नहीं आती, और सबसे बड़ा इशू आता था जेवर का, ज्वेलरी का। और वही ना उसी चीज़ को सर्च करते करते हम रिजवान मजीद तक पहुँचे। अब रिजवान भाई की ज्वेलरी जो मैंने बिल्कुल शो के शुरुआत में आपको दिखाई थी व्यूअर्स, अब क्या आप कह सकते हैं एक सेकंड के लिए भी कि ये फेक ज्वेलरी है? क्योंकि इन्होंने सेमी प्रेशर स्टोन्स यूज़ किए हैं। अगर आप कहते हैं तो वो आपको पूरा चांदी में भी सेट तैयार कर देंगे, सोने में भी कर देंगे। लेकिन अगर आपने बड़ा बजट में रहते हुए पूरा अपना ब्राइडल सेट ग्लैमरस सा तैयार करना है तो आप इसको गोल्ड सिल्वर में ना बनाएं, उस पर पानी चढ़ा दें और उसमें सेमी प्रेशर स्टोन्स यूज़ कर लें, लुक वही आती है। राइट रिजवान भाई? बिल्कुल। भाई किस बंदे ने उतार के वो मशीन से जो देखना है? गोल्ड की आजकल प्राइस है आपने में 1:1000 का फर्क है। और आपने मुझे करेक्ट किया, रिजवान भाई ने ब्रेक में मुझे आके कहते हैं मैं ना आपने 4 लाख और 4.20 की बात की थी, वो तो 4.40 पे भी पहुंचा हुआ था सोना, 4.50 पे पहुंचा हुआ था, यानी कि 4.5 लाख पे भी पहुंचा है पिछले दिनों सोना। सो बात ये कि कौन अफोर्ड करे।
इतने का तो बंदा सूट यूजुअली बनाना नहीं अफोर्ड करता शादी पे। सो सेंसिबल अंदाज में कैसे चलना चाहिए, और रिजवान भाई आज हमारे साथ टिप्स भी शेयर करेंगे कि किस तरह से हम आगे चले लाइफ में कि हमारे पास कुछ सेविंग्स भी आ जाए। गलती ये करते हैं कि बच्ची की जिस दिन शादी होती है रिजवान भाई, उस दिन सबको भूत सवार हो जाता है कि जेवर बनाना है। आपको पता है नूर के लिए जब से वो पैदा हुई है मैं चुन मुन चीज़ें जमा कर रही हूँ। मैं तो अपने जो भी क्लाइंट आते हैं उन्हें यही कहता हूँ कि आप ना ज्वेलरी की, हालांकि हमारा फील्ड ज्वेलरी है, ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट ना करें, गोल्ड में, गोल्ड प्योर बाय करें। और पाकिस्तान में एक मिसकंसेप्शन है कि आप मतलब 10 तोला ही सोना खरीद सकते हैं या इतना ही, आप 1 ग्राम भी प्योर गोल्ड खरीद सकते हैं। आप लें उसको जमा करेंगे, क्या आपको जो कि 30 something, नूर की 1000 पैदाइश का आ ने पे जाएगा। किसी ने पेंडेंट दिया, किसी ने कुछ दिया, वो सारी चीज़ें मैंने जमा की मैं उसका अलहदा एक बॉक्स बना के मैंने लॉकर में रखा हुआ है। और व्यूअर्स, हमजा अगर आज 19 साल का हो गया है माशाल्लाह, मतलब मार्च में हुआ है, हमजा इज़ 19 ईयर्स ओल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बीवी को मैंने जो ज्वेलरी डालनी है मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अब मैं हसन और नूर के ऊपर वर्किंग कर रही हूँ क्योंकि बहू भी बेटी होती है, तो जो बेटी को डालूंगे बहुओं को भी डालूंगी, तो इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता कि 10-15 साल बाद मेरी क्या फाइनेंशियल सिचुएशन होगी। सो अगर देना है और करना है तो टाइमली स्टार्ट करना है। अब बढ़ते हैं ब्रिलियंट अनिला खोकर की तरफ। बहुत ही ब्रिलियंट मेकअप आर्टिस्ट है, और इनकी जो मतलब अगर आप कहें कि ये मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और मेकअप स्टाइलिस्ट भी हैं और मेकअप टेक्नीशियन, तो ये सारी ही चीज़ें हैं। और बड़े ही आसान अंदाज में आज अनिला जी हमें बताएंगी कि आई मेकअप कैसा होता है। राइट जी राइट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अगर यहाँ पे अनम के पास आ जाती जी हैं भाई। तो हम अपने काम की वर्किंग की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है मेकअप में ज़रा टाइम लगता है। तो आज आप आई मेकअप हमें सिखाएंगी, राइट? जी एग्जैक्टली। जैसे हम घर में बैठ के वुमेंस वगैरह कैसे कर सकते हैं, आज हम सिर्फ वो वाली टेक्निक पे काम करेंगे। बेस आपने बना लिया है, बेस मैंने इनकी बना ली है, बहुत ही लाइट नो मेकअप लुक। और आजकल चल भी रही है, मतलब ज़्यादा ग्लॉसी वगैरह में ना मैट में ही जाते हैं, लेकिन लाइट मेकअप में ही आप अच्छा लगता है, एक आपको लाइट लुक। कंसील वगैरह आप कर सकते हैं, किसी का भी अगर डार्क सर्कल वगैरह, और इनसे सिंपल कंसील करें उसको, और अपनी जो टॉन है वो वाली बेस अप्लाई करें, डेट्स इट। अच्छा, एक मैं ट्रिक ये भी है, आप ये ब्यूटी ब्लेंडर लें और उसके साथ अपनी वेट करके, इसको डैम करके ना, उसके साथ अपनी बेस को सेट करेंगे ना, तो कभी भी हमारी बेस रिमूव नहीं होगी और एक सेटल्ड बेस रहेगी हमारी। तो आज हम आइज़ पे काम करेंगे जी। अच्छा, मुझे ना एक कार्ड चाहिए ट्रिक के लिए। कार्ड मिलेगा? कार्ड? छोटा कार्ड, क्योंकि मुझे घर बैठी लड़कियों को बताना है, कोई भी कार्ड, ATM कार्ड, बिजनेस कार्ड अगर किसी के पास है तो प्लीज़ मुझे ज़रा निकाल दें, प्लीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू प्राची। थैंक यू। ये ट्रिक है। ये ट्रिक है हमारी, जैसे घर बैठी हम वुमेंस के लिए कर हाँ, और सकते जिस हैं। बेचारे का बिजनेस कार्ड है वो दिल से हमें बदवाएं दे के हमने इसलिए तो नहीं दिया था कि तुम मेरे इससे मेकअप करो, लेकिन चलो कोई ऐसा बिजनेस कार्ड जो आपके काम करनी है उसको यूज़ करें। घर अगर हम बैठे हैं, देखें बेस मैंने अप्लाई कर लिया है, घर बैठी वुमेंस के लिए ये वाला कार्ड आप लेके आइज़ क्लोज करें। ये वाली आइज़ आप की जहाँ पे एंड हो रही है ओपन आइज़ करें, और जहाँ आपकी आईब्रोज एंड हो रही हैं दोनों को यहाँ पे सेटल करें। आइज़ क्लोज करें बेटा। अच्छा, एक ना आपने लेना, ये फ्लफ़ी ब्रश होता है, ठीक है? लाइट आपने कॉर्नर को हमेशा जोन सा ना आप डार्क में लेके जाएं। ठीक है। जब आप कॉर्नर डार्क में रखते हैं तो एक आपकी आई ओपन लगती हैं और अच्छा लुक आता है। और ये अभी आप मतलब सिंपल, बस कुछ भी नहीं है, और इसका आइज मेकअप मैं 1 मिनट में आपको करके दिखा दूंगी, ठीक है? ये दिखाएंगी देखें, बंद बेटे, करें, मुंह बंद टर्न करके करें, मैं सिर्फ दोनों आंखों के बीच में डिफरेंस देखना चाह रही हूँ। आइज क्लोज करें, ये चेक करें। ये दिखाओगे बेटे, सर टर्न कर, आंख ही बदल गई, तो आंख आप खुल देखिए, गई है। ये लिफ्ट में आप लगना ये देखें शुरू हो व्यूअर्स, जाएगी। अब बिल्कुल अगर आप सेंटर करेंगी ना इनका अनम का फेस, अनम जरा सा मेरी तरफ आप फेस करें, अच्छा जरा उस तरफ करेंगी, मैं चाहती हूँ कि उस कैमरे में हाँ ये या बस या रोकते और बस स्ट्रेट देखें। अब ये आंख बंद ये करके देखिए, यहाँ से बस आप थोड़ा सा इसको कर लें। ये देखें, उस आंख में और उस आंख में फ़र्क देखें। आपकी ये वाली आंख जो आपने अभी जिसके ऊपर काम किया वो खुल गई है। एग्जैक्टली आपने सिर्फ ये वाला कार्ड लें, सिंपल करें, और उसके बाद कोई भी आप, अच्छा ग्लिटर वगैरह आजकल नहीं चल रहे, चंकी बिल्कुल ग्लिटर नहीं है, वगैरह और कुछ भी ग्लिटर नहीं चल से रहा। जितनी तस्वीरें लोगों की बर्बाद हुई सिर्फ मैट में आपके पास ये वाला पैलेट आता है, उसके अंदर जो है आपके पास वो वाला अप्लाई कर सकते हैं। लाइक ये वाला, मैं अगर इस पे जाऊँ या मैं इसको दोनों को करती हूँ। आइज क्लोज करें।
और ये जो आई मेकअप है ये कितनी देर में हो जाता है? आपके सामने है, देख लें। अब सिर्फ मुझे लैशेज अप्लाई करनी है। आर यू सीरियस? या डन। डन। चले आप तब तक ना लैशेज अपनी अप्लाई। अच्छा लैशेज की कोई ट्रिक्स है? क्योंकि यार कसम से मेरे से घर पे नहीं लगाई अच्छा, जाती। लैशेज का एक ये कसम है, है, या तो आंख बांध चिपक जाती है साथ या एंड करके टूंडी, क्या मसला है? आप एक तो लैश को जब आपने अप्लाई लाइक वन करना ऑफ माय है, फ्रेंड्स सेड तेरा मुंह ही विंगा है। मैंने कहा मेरा मुंह विंगा है। एक तो लैश विंगी ते मुंह भी विंगा ते विंगे चिपे ही हो गए। अच्छा, जब आप लैश को अप्लाई कर उतारते हैं ना, आप लाजमी उसका यू बनाएं, लाइक इस तरह। अच्छा, ये चीज़ यू आप देखिए, हमारी आईज की शेप तो यही है ना, जब राउंड हम है लेकिन वो remove आती सीधी है, लेकिन सीधी आ जाती, क्योंकि जब हम रिमूव करते हैं तो वो स्ट्रेट होती है। जब हम इसको राउंड में इस तरह करेंगे, थोड़ा फ्लेक्सिबल कर दें। फ्लेक्सिबल होगा। और एक आपने इसको पकड़ना ही मिड से। अच्छा मैं मिड क्या से करती पकड़ हूँ, मैं के- इधर लगाती हूँ, मैं यहाँ लगाती हूँ और यहाँ से चिपकाने की, यहाँ के लगती है वो यूं हो जाती है। कसम से आप मैं मिड से लगाएं और मिड से पहले आपको अप्लाई पता है मैं करें। लैशेस लगाती नहीं हूँ। मैं इसीलिए लैशेस नहीं लगाती क्योंकि लगानी आती नहीं। आपको कहते हो By the way, आपकी वैसे ही eyes जाती हो, बहुत प्यारी मैंने हैं। आती नहीं है ऐसी नहीं लगाती। लेकिन आप इस तरह लेकिन बहुत आपकी प्यारी अच्छी लगती लगती है। है वैसे, हाँ। माशाल्लाह। यार लेकिन मतलब वही वाली बात है ना, दिल तो कभी कभी चाहता है ना कि थोड़ी सी हैवी लैशेस हो और वो हैवी वो वाली बड़ी नशीली सी लुक आती है आंखों की। अब जिस तरह मनाल की नेचुरल आई लैशेस काफी माशाल्लाह थिक है, तो जब आप जरा अपनी आंखें बंद करें, जरा फ्रंट पे देखें ना हमारे व्यूअर्स को, जरा बताएं। अब ये देखिए, अब इनकी आई लैशेज अगर आप मनाल की देखते हैं तो माशाल्लाह शी इज गॉट नेचुरली वेरी थिक एंड ब्यूटीफुल लैशेज। आप थोड़ा सा थिक मस्कारा भी लगाती हैं तो आपकी बड़ी खूबसूरत सी लुक आ जाती है। हर बंदे की थिक नहीं होती है, उसके लिए लैशेज की जरूरत पड़ती है, लेकिन लगानी ना आती हो तो आंख अच्छी लगने के बजाय बुरी लगती है। अच्छा, आजकल ना बड़ा एक अच्छा ऑप्शन आया हुआ है इसका, ये जो लैश एक्सटेंशन होती है इसका ना, लेकिन कुछ लोग कहते हैं उससे लैशेस गिर जाती हैं उससे और इस लैशेज तरह गिरती भी हैं और जान चुभती भी हैं। अगर अच्छे से किसी ने प्रॉपर प्रोफेशनल ने ना की हो, राइट के रॉन्ग, अगर हाँ, एग्जैक्टली कि अगर अच्छे आई प्रोफेशनल लैशेज नहीं लगानी चाहिए। पैसेज एक्सटेंशन ऑफ टाइम आपकी अपनी लैश जड़ों से कमजोर हो extension के जाएगी, साथ रिमूव हो जाती है। अच्छा, तो आप अवॉइड ही फिर करें पता कि है ना 50-60 साल की उम्र तक आपकी लैशेज ही कुछ सारी नहीं गिर बचेगा। चुकी होंगी। कुछ भी नहीं बचेगा। और प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ऐसे जीते हैं, इवन मेकअप हम इस तरह से अपना इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं कि बस अभी तो करना है। वो बार बार की यूज की वजह से आपका जो आगे का टाइम, जिसको हम लेटर एज कहते हैं या मिडिल एज, और उसके बाद का टाइम फिर खराब होता है। फिर स्किन के इतने मसले हो जाते हैं। सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ? जी ऐसे ही है। अच्छा, फ्रेश करने के लिए आइज़ को मैं ये वाला लगाऊंगी। आप घर में बैठ के कोई भी आप फ्रेश कलर है, आप ये वाला लाइटर लें टॉन, और आइज़ को यहाँ पे फ्रेश करने के लिए और यही हाइलाइटर लगा लें। ये देखिए, मेरे ख्याल में 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे, आइज़ कंप्लीट है। सिर्फ लैशेज़ वगैरह अप्लाई होनी है और उसके बाद उठ के लैशेज़ का मैं आपको बता रही थी, सिर्फ मिड में आपने लगाना है, मिड से स्टार्ट करना है आपने लैश को। मिड से आप लगाना स्टार्ट करेंगे और इसको ड्राई आपने लाजमी कर लेना। बिल्कुल। और बस आई मेकअप डन। आई मेकअप डन। लाइनर अगर आप लगाना चाहें तो बेस्ट है, और वो भी अप्लाई करें लैशेज़ की अप्लाई। लैशेस के ऊपर होता पता है क्या है, लोग क्या करते हैं, पहले आपने लगा लिया एक लेयर नीचे उसकी लाइनर का, जब आप उस पर ग्लू लगाते हैं तो वो उतर आता है। सबसे पहले आप अपनी आईलैश को लगाएं और उसके ऊपर लाइनर इतना लगाएं कि बस आपकी वो लाइन कवर हो जाए। अगर आपने ब्लैक ग्लू नहीं यूज़ की, अगर तो आपने ब्लैक ग्लू यूज़ किया है, जैसे मैं नहीं लगाती लाइनर ज़्यादातर, मुझे नहीं सूट करता, आपको बहुत सूट करता है मनाल। सो जिसको जो सूट करता है उस हिसाब से अपना मेकअप करें। ठीक मैं ना कॉर्नर पे लाइट सा डार्क शेड इसलिए दूंगी ताकि एक आईज हमारी कंप्लीट हो जाएं। ये देखिए बिल्कुल लाइट सा मैंने लेके फ्लैट ब्रश के साथ बिल्कुल लाइट सा किया है, ठीक है, मेरी आईज यहाँ पे कंप्लीट होंगी। ठीक है। अब हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ चलते हैं। आप अपनी लैश वगैरह, क्योंकि लैश को लगाने के बाद ना व्यूअर्स को दो को मिनट देने होते हैं ड्राई होने के लिए, क्योंकि आप पहले ही उसे टच कर लें तो वो इशू हो जाता है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तीनों जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, इनसे ये जानेंगे कि किस तरीके से शादी की जा सकती है बजट में रह के, और अगर आपने अटेंड भी करनी है तो क्या ऑप्शंस हैं। लाइक आई सेड, मैं तो ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो, क्योंकि उनको इतना मैटर करता है कि लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, वो शादियाँ ही नहीं अटेंड करते। कि आए हैं अभी पिछली शादी पे भी वही जोड़े पहने, अब मेरे पास बजट नहीं है, हम कह दें कि हम शहर में ही नहीं है। यू नो, क्यों इंसान ना अपनी खुशियों को एंजॉय करे लोगों की वजह से। हजार ऑल्टरनेटिव्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बैठे हुए हैं ना तीनों, अभी मैं जुगाड़ नहीं कहना चाहती, बट अगर जुगाड़ लगाना है तो उसके भी एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आई मेकअप एक आंख का दोनों का ही मुका दिया। मैंने कर दिया। हम फाइनल लुक की तरफ अब एंड में आएंगे, बट वेल डन, वेल डन। अभी ब्रेक में भी इनकी बहुत तारीफ हो रही थी कि देखिए मेकअप आर्टिस्ट अगर सेंसिबल हो और अगर मेकअप आर्टिस्ट आपकी सिचुएशन और आपके सर्कमस्टांसेस को लेके चले तो मेकअप आर्टिस्ट को भी अफोर्ड करना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन कपड़े हमेशा एक मेजर चीज़ होती है मनाल, जिसकी बात होती है। आई वांट कि हम आज आपने बड़ी एक इंटेलिजेंट चीज़ की कि इंस्टेड ऑफ मेरा बच्चा मैं सदके सॉरी लमकता हुआ आ रहा है मेरा बच्चा, हाँ सॉरी। मैंने आपको कहा था कि मनाल आपके कपड़े बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन हर बंदा मनाल के कपड़े नहीं अफोर्ड करता। दे आर डिज़ाइनर क्लोथ्स। बिल्कुल। एंड हर बंदे से मुराद ये कि अगर आप 1000-15,000 के बजट के साथ आएंगे तो शायद आपको एक कैजुअल चीज़ मिल जाए। बिल्कुल। हैवी चीज़ें इम्पॉसिबल है इतने में, बनाना ही पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल नहीं पॉसिबल होता। कपड़ा इतना महंगा होता है। मैं उस दिन पर सोचो, मैं उस दिन मनाल गई हूँ सोफ़ों का कपड़ा लेने के लिए 6000 पर गज, एग्जैक्टली 8000 पर गज, बहुत महंगा। मतलब इतना चीज़ों की बजट्स आउट हो गए हैं। और अगर ज़रा डिज़ाइनर टाइप चीज़ तो मतलब कपड़े पहनने वाले तो बहुत ही महंगे हैं। बिल्कुल। बेसिकली जो फैब्रिक होता है हमारा वो भी बहुत महंगा है। फिर हाथ में जो हाथ का हम काम कराते हैं वो लेबर, ज़ाहिर है आपने लेबर को पे करना है। हम इस तरह तो नहीं कर सकते कि हम लेबर को पे ना करें या इस तरह। तो ये जिस तरह ये पेशवा स्टाइल में है, अगर आपको पेशवास पसंद है और आपने उसका एक ऑल्टरनेटिव बनाना है तो इसकी बॉडी पूरी की पूरी हैंडवर्कड है, इसकी स्लीव्स हैंडवर्कड हैं, बैक भी इसकी हैंडवर्कड है, लेकिन इसके नीचे जो फैब्रिक लगा है ये सारा फैब्रिक जो है ये मशीन मेड है। तो हमने इस तरह करके उसकी थोड़ी मिक्स एंड मैच करके उसकी कॉस्ट को मैनेज कर लिया। वही चीज़ है ना, आप जब डिज़ाइनर के पास जाते भी हैं तो एक बजट लेके जाएं कि जी मेरा ये बजट है। लोग क्या करते हैं, जाते हैं लाखों की चीज़ देखते हैं और बाद में कहते हैं मेरा जी 30,000 का बजट था। तो फिर हो नहीं सकता ना व्यूअर्स, ऐसे पॉसिबल नहीं। लाख रुपए की चीज़ आपको शायद 50,000 में भी मिल जाए, 60 में मिल जाए, 20,000 की तो बहुत मुश्किल है। कोई भी इतनी प्रॉफिट मार्जिन तो नहीं रखता। हाँ मतलब कुछ ऐसे डिज़ाइनर्स हैं जो रखते हैं, बट फिर उनसे बड़े लिमिटेड लोग खरीदते हैं। बिल्कुल। अब ये जैसे कि आउटफिट है, ये मुझे बड़ा पसंद था, मैं चाह रही थी कि ये मैं दिखाऊं आपको। व्यूअर्स, कहने को ये आप किसी फैंसी डिनर पे भी पहन सकते हैं और ये आप मेहंदी पे भी पहन सकते हैं, बिल्कुल, वलीमे पे भी पहन सकते हैं, बिल्कुल। इतना ये खूबसूरत और एलिगेंट आउटफिट है अब इसके और अंदर क्लासिक लुक है। बिल्कुल काम कम किया हुआ है, लेकिन उसको इस तरीके से इसका कट इस तरह है कि आप पहनेंगे तो आपको एकदम से ऐसे रॉयल लुक मिलेगी। स्लीव्स भी इसके प्रॉपर्ली एम्बेलिश्ड और प्रॉपर्ली वो जो है ना प्लीटेड है। अच्छा, आगे चलते हैं और आउटफिट्स की तरफ, क्योंकि मुझे पता है आपने दुपट्टों का भी हमें बताना है। जैसे कि ये एक और ग्रीन बड़ा प्यारा आउटफिट है। अब देखिए ना, ये वो क्लासिक्स है जिनकी मैं आपसे बात कर रही थी, जो कट आपने पहने हैं, जो कट मैंने पहने हैं, जो ये बिल्कुल। इसका बेनिफिट ये होता है कि ये 10 साल बाद भी आप पहन सकते हैं। रीयूजेबल है, आप इस शर्ट को रीयूज़ कर सकते हैं हेवियर दुपट्टे के साथ। देन आप नीचे शरारा बना सकते हैं, आप इसके नीचे शलवार बना सकते हैं, आप इसके साथ सिगरेट पैंट्स पहन सकते हैं। आप एक ही आउटफिट को या अपनी एक पीस को रीयूज़ कर सकते हैं, चाहे वो पीस आपकी शर्ट हो, ट्राउज़र हो, दुपट्टा हो। तो रीयूजेबल चीज़ें बनाएं जिससे आप बार बार इस्तेमाल कर सकें। अब ये बहुत रीयूजेबल चीज़ है। अगर आप वेलवेट की तरफ जाते हैं तो याद रखें कि वेलवेट सीज़न में सिर्फ साल में 3 महीने, मैक्सिमम 2 महीने, और वो भी ठंडे इलाकों में। जैसे कराची में बड़े कम लोग हैं जो वेलवेट का इंतखाब करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मौसम ही ऐसा नहीं होता, इवन इन द विंटर। सो अगर आप वेलवेट का आउटफिट बनाते हैं, मेरी हमेशा ये रिकमेंडेशन होती है कि इतनी एम्बेलिशमेंट को हो, इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि फिर आप इसी के साथ कोई भी चीज़ मैच कर सकते हैं। जैसे कि ये एक दुपट्टा है, इसमें क्योंकि वाइट भी आ रहा है तो आप कर सकते हैं, बट अगर ये गोल्ड काम होता तो ये दुपट्टा आपका इतना खूबसूरत सा परफेक्टली इसके साथ मैच हो जाता। वैसे तो आप इसके साथ ये गोल्ड की बेसेस हैं, इस वजह से वो डिफरेंट है, बट कोई भी दुपट्टा जिसमें थोड़ा सा सिल्वर काम है वो आप इसके साथ कंबाइन करके पहन सकते हैं। बिल्कुल, कलर में भी जी। तो ये सारा हुआ है, इस पर क्रिस्टल का हैंडवर्क हुआ है। मतलब हमने ज़रूरी नहीं हम सिर्फ गोरा, दबका, रेशम वही यूज़ करें, हम क्रिस्टल्स को भी यूज़ करके बहुत नफीस चीज़ बना सकते हैं। ये बहुत एक रॉयल लुक देता है आपके जो क्रिस्टल्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास दुपट्टे हैं, दुपट्टे जो हैं हमारे प्रॉपर्ली स्क्रीन प्रिंटेड हैं, ब्लॉक प्रिंटेड, और इसके ऊपर हैंडवर्क हुआ है, और ये इतने ज़्यादा लाइट वेट हैं। इस वन को खोल के प्लीज़ मनाल आप उधर से पकड़ें व्यूअर्स, ये देखने वाली चीज़ है। अब अगर आप वेलवेट पे इस टाइप की चीज़ बनवा लेते हैं तो वो सिर्फ विंटर में आप पहन सकते हैं। ये अगर आप बनवा लेते हैं तो ये आप पूरा साल पहन सकते हैं। विंटर में फॉर एग्जांपल आपने पिंक के अंदर इसका बनवा लिया, जब समर्स आती हैं तो उसमें आपने बेशक वाइट थोड़ा सा चिकनकारी टाइप की आउटफिट पहन लिया। प्योर पे बना हुआ है तो आप ये देखें कितना लाइट हल्का है, ये देखें
यानी इतना काम हुआ हुआ है और ये इतना आपको अब मेरी बात की और सबको डिजाइनर्स को समझ आ गया कि पहनना है तो फिर ऐसी इजी चीज़ पहने बल्कि आप ना। ये भी जो मैंने पहना है आउटफिट आप इसके ऊपर पहने, ये देखें उन्होंने कितना इजीली इसको कैरी कर लिया है। अगर बाहरी होता तो वो ज़रा उनको मुश्किल होती। इसको आप किसी भी तरीके अब से कैरी इसी के कर अंदर से सकते आप ये निकाल दें और आप ये पहन लें, एक्चुअली परफेक्टली जा रहा है, जबकि ये जोड़ा बिल्कुल मुख्तलिफ है किसी और का। सो मैं यही तो बात हैं। आपको आजकल explain- ब्राइड्स भी इस तरह कर रही हैं, लाइट दुपट्टा बनाती हैं, साथ में एक दुपट्टा इस तरह का कर लेती हैं। बिल्कुल, बिकॉज ये दुपट्टे एक तो मतलब मैं इसको डर रही हूँ रखते हुए बिकॉज आई डोंट वांट टू रूइन इट। हाँ, और दूसरा अब जिस तरह ये ब्लैक है चुनरी का पूरा, चुनरी एक इतनी खूबसूरत चीज़ है। बाय द वे चुनरी टाइप लुक मैंने ये एक देखिए, ये ना ये ऑलमोस्ट 3.5 यार्ड्स में दुपट्टा है एंड इट्स अ वेरी प्रिटी थिंग। ये थोड़ा सा भारी है बिकॉज इसके ऊपर सारी की सारी मुकेश हुई हुई है, प्योर में दुपट्टा है, लेकिन ये आप This प्लेन is a ब्लैक very जोड़े के pretty- साथ हल्का सा उसके ऊपर आपने थोड़ा सा काम हो, कितना खूबसूरत है। द पॉइंट इज feel ही हमारी, बहुत- और उसके अलावा भी मनाल देखो ये तो आपने बनाई देखिए, और हल्का आराम से आप पूरा अटेंड। अब वलीमे पे अब अक्सर लोग ब्लैक पहन भी लेते हैं कंफर्टेबली, बिल्कुल। तो आप वलीमे के लिए बड़ी खूबसूरत look है। customizations किसी हम offer कवाली करते के लिए हैं। कितनी खूबसूरत बहुत है है, कव्वाली के क्या लिए। हसीन सही बात आउटफिट बनता है आपका कवाली के लिए। और इसी तरह ये वाला भी बहुत हैवी और बड़ा खूबसूरत बना हुआ दुपट्टा है, चट्टा पट्टी टाइप ना। जी बिल्कुल, दिस इज़ वन ऑफ आवर हॉट सेलर्स। और इसकी तो मतलब ये तो मैं वही देख रही थी उस दिन भी कि कुछ लोगों ने ग्लू से भी इस तरह के दुपट्टे बनाए हुए हैं, पर हमारा सारा हाथ का काम है। और ये इस तरह सारे के- हाथ से लगे हुए हैं। इस तरह की viewers, बहुत इस तरह के दुपट्टे हमारी अम्मियों, नानियों, दादियों के पास होते हैं। व्हाई नॉट यूटिलाइज दैम? बिल्कुल राइट। इवन आप ये भी कर सकते हैं, आपकी कोई नानी दादी का दुपट्टा आप हमें दें, हम उसको रिक्रिएट करके आपको देंगे, इसी तरह हैंडवर्क वगैरह उसके अंदर इम्प्लीमेंट करके। एंड देन वैसे एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि अगर वेलवेट के ऑप्शंस की बात करें तो ये भी, बट मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, जब वेलवेट में चीज़ें बनवाएं ना, ज्यूअल कलर्स में अगर बनवाते हैं ना, ग्रीन, मैरून, बिल्कुल ब्लू, ब्लैक, Darker ये चार tones में। कलर्स जो है ना, ये फिर आपकी सारी ज्वेलरी के साथ भी मैच हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, इसके ऊपर जो ये नेकलाइन है, ये पूरे का पूरा आपका एक नेक पीस टाइप लग जाता है, यानी कि तो आपको ज्वेलरी नहीं आपको पहनने की ज्वेलरी जरूरत, नहीं हाँ। पहननी, आपको सिर्फ इयरिंग्स पहनने हैं, you're good to go। इसको आप किसी भी फैब्रिक पे, किसी भी कलर पे कस्टमाइज कर सकते हैं। हम आपको कस्टमाइजेशंस ऑफर करते हैं, यानी बहुत से डिजाइनर्स होते हैं वो कहते हैं हमने ये बना दिया, हमने नहीं करना। ऑसम, थैंक यू मनाल। राशिद भाई, मैं चाहूँगी कि जल्दी से कुछ हम इनको टीज़र दे दें व्यूअर्स को, क्योंकि मैंने ज्वेलरी की भी बात करनी है। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं, मेरा इशू राशिद भाई मेनली ये है कि आपकी एक ब्रांड है जी। आपको इस वक्त क्या इशू नज़र आ रहा है? अब देखिए, ये जिस तरह ब्राइडल वन चॉइस है, जी। इस पे 40,000 लिखे, लेकिन ये 40,000 का जोड़ा तो नहीं है। ये असल में ना रेंटल ड्रेसेस हैं, हाँ, ठीक है। इसका 40,000 जो है वो रेंट है। इसमें फिर आपको क्या क्या मिल जाता है? इसमें है जो मुकम्मल 3 पीस होता है, ठीक है, लहंगा चोली विद दुपट्टा होता है, अच्छा। ठीक है। इसमें जो है देखें सारा और ये काम कलर जो है- बहुत इन है बाय द वे, स्पेशली ज्वेलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत सेट है, मैं चाहूँगी कि वो हम दिखाई दे साथ में, क्योंकि वो बड़ा आइडियल एक कॉम्बिनेशन। अब ये देखें ना, जिस तरह ये है, जी अब बिल्कुल, अगर हम बिल्कुल ये वाले इयरिंग्स होगी। और ये सेट जेवर बाय रिजवान का साथ पहन लेते हैं, मुझे एक बात बताएं, ये भी ज्वेलरी जो है ये रियल ज्वेलरी नहीं है, मतलब आर्टिफिशियल इसलिए नहीं कहती हूँ उसको, प्योरली बिकॉज कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसमें जो स्टोन्स है वो सेमी प्रेशस हैं। अब आप ये देखिए, ये अगर आप साथ में पहनते हैं, कोई कह सकता है कि आप ग्लैमरस ब्राइड नहीं है, कि आप दुल्हन नहीं है। सो मेरा पॉइंट ये है कि आप बड़े अफोर्डेबल तरीके से जी। चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। और कोई अगर हमें ऑप्शंस दिखाएं, दुपट्टे व्यूअर्स इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि वो इतने हैवी हो जाते हैं, और इनके दुपट्टे प्रॉपर हैवी दुपट्टे हैं, जी। ये राइट? देखें जैसे कि अब ये फर्शी इतनी में है जी। ब्रिलियंट चीज़ है कि अगर आप ये बनवा भी लेते हैं ना फरासत भाई से, फरासत भाई इसको इसी तरह से, हाँ ये बड़ा आयला फरासत भाई, अगर आप उसको उठाते हैं ना, एक मिनट इसको ऐसे करके, हाँ एक अब देखे ना, ये अब खींचिए इसको। इतना को भारी जोड़ा हो गया। हाँ, ये फर्शी है जी, आजकल बहुत ज़्यादा एंड आई ट्रेंडिंग पे लव दिस कमीज। अब अगर ये कोई आपसे बनवा भी लेता है है। जी तो आपके दो जोड़े हैं एक में, जी, ऐसे ये ही। आपने स्ट्रेट सिगरेट पैंट के साथ बना लिया, जी। इसके इसके साथ लहंगे के प्लेन, साथ भी। और इस लहंगे के साथ आपने चोली बना ली, जी। और वही दुपट्टा दोनों पे यूज हो जी, गया, बिल्कुल आपके दो ऐसे ही। आउटफिट निकल है। जी, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे आजकल फर्शी, लेकिन जो है इसकी प्राइस का बहुत इशू है, क्योंकि ये लाखों में है। हर जो है इंसान इसको परचेज नहीं कर सकता, जी। लेकिन सबकी ख्वाहिश होती है कि मैं एक अच्छा ड्रेस पहनूं, एक अच्छी ब्राइडल बनूं, महंगी चीज़ पहनूं, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकती। उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो है हमने इसको रेंट पे रेडी करवा के दिया है क्लाइंट को। अच्छा, आपने रेंट पे रेडी करवा जी, के ready दिया, करवा के दिया। यानी कि उनकी रिक्वायरमेंट थी। हाँ, जी। लेकिन इसका बजट
ज़रा सा ज़्यादा होगा। लेकिन बात ये कि व्यूअर्स ये सारे कपड़े जो हैं ये सब 1 लाख से कम के अंदर रेंट करके, जी, और बिल्कुल। अच्छा अब सफाई सुथराई का किस तरह ख्याल रखते अच्छा, हैं? इसकी जो लाइनिंग होती है ना, ये वाली सारी न्यू लगती है। जब भी ये यूज़ होके आता है पूरा ड्रेस खुलता है, इसकी लाइनिंग न्यू लगती है, कैन होती है इसमें इंक्लूड। उसके अलावा प्रॉपर साइज़ पे करवा के देते हैं और ड्राई क्लीन भी ये ड्रेस होते हैं। तो यानी कि मतलब बिल्कुल fresh, new, बेहतरीन, मतलब जैसे new कि आप dress। ब्रांड न्यू पहन रहे जी, हैं। और बिल्कुल ऑब्वियसली अगर कोई काम कुम में कोई, अब ये देखिए ये रेंटल ड्रेस है, ये पहली दफ़ा तो नहीं रेंट हुआ, नहीं, ये ये बड़ी use दफ़ा हो हुआ चुका हुआ है। जी, है। आप बिल्कुल हो देखिए कि एक एक चीज़ को ये नीट करके वापस करते जी, हैं। बिल्कुल सिर्फ ये नहीं है कि लाइनिंग अंदर से चेंज हो रही है, असल अगर में- नग निकले जी। कि पहने हुए लड़की लगे कि जैसे वो ब्रांड न्यू जोड़ा पहन रही है, ये ना लगे कि रेंटेड पहने। असल में ये बड़े महंगे एक्सपेंसिव ड्रेसेस होते हैं, तो हम भी इनको बड़ी एहतियात से रखते हैं। और इसकी जो है टाइम द टाइम जो है फिनिशिंग मुकम्मल जो है इसका ध्यान रखते हैं ताकि ड्रेस खराब ना हो, अच्छा, क्योंकि ये अब आप लाखों में ड्रेस रेडी होते कितनी हैं। देर पहले बंदा आपसे ले सकता है और वापस कब करना होता है? हम देते हैं 3 से 4 डेज़ के लिए देते हैं, और हम पूरे पाकिस्तान में देते हैं। आप किसी भी सिटी में हैं, कराची में हैं या लाहौर में हैं, कहीं पर भी है, आपको ड्रेस मिल जाएगा। तो ये पहुंचाना आपका काम है और हमारा वापस काम है। लाना उनका काम है। जी, बिल्कुल। डिलीवरी भी होती है। अगर आप आउट ऑफ सिटी में हैं तो यहाँ से डिलीवरी हो जाएगी। और आप अगर लाहौर आप से हैं- नहीं भिजवा सकते तो वो ही आपको अरेंज कर देंगे, पेमेंट आप कर जी, बिल्कुल दीजिएगा। ऐसे। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो वही वाली बात है ना व्यूअर्स, ऑप्शंस बहुत से हैं, उनको अवेल करने का तरीका आना चाहिए। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रिजवान भाई हमें ज्वेलरी के बारे में कुछ गाइडेंस देंगे। आजकल की दुनिया में कैसे कुछ अपने लिए बना लें कि इंसान थोड़ा सा अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर फील करे। सच्ची बात है व्यूअर्स, अब तो सोना इंसान ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए लेता है रादर देन पहनने के लिए। लेकिन अगर पहनना भी है, सिक्योर भी करना है, तो क्या करना चाहिए? रिजवान भाई क्या एडवाइस देते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जहाँ पे शादियों की बात हो रही है, फंक्शंस की बात हो रही है, तो किचन की तरफ रुख कैसे ना करें, क्योंकि पाकिस्तान में हर ओकेजन में खुशियाँ आती हैं खाने पीने से। और मज़े की बात यह है कि अब ट्रेंड चेंज हो गया। पहले सिर्फ देसी डिशेस सर्व होती थी शादियों पे, अब एक दिन कॉन्टिनेंटल रख लेते हैं, एक दिन कुछ और रख लेते हैं। और स्पेशली जब शादियों पे 1 डिश या मैक्सिमम 2 चीज़ों की अलाउड होती है, वहाँ पे मैंने ऐसे भी देखा है कि किसी ने एक पिज़्ज़ा की वो बुला ली, वो जो पिज़्ज़ा की वो होती हैं कार्ट होती है मनाल, और दूसरा उन्होंने एक बर्गर का स्टॉल लगा लिया। अब कहने को 2 ही चीज़ें थी, लेकिन वैरायटी इतनी थी कि एक मुख्तलिफ किस्म की इंजॉयमेंट थी। मेहंदी पे किसी ने इस तरह शहंदी पे किया था अपनी, बहुत ही इंटरेस्टिंग मजे का और बड़ी यंग हिप सी शादी थी वो। तो किचन में क्या सिचुएशन है शेफ? किचन में सिचुएशन ये है कि जो तिक्का पिज़्ज़ा है वो बेक हो गया है, तो बहुत ही अच्छा बना है। तो जिस तरह के बाकी 2 जो हैं वो बेक हो रहे हैं, और सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर अंदर वो और मज़ीद बेक हो जाएंगे। इसको आप केचप के साथ सर्व करें, चिली गार्लिक सॉस, हॉट सॉस, जो भी आपको पसंद है, गार्लिक पाउडर, चिली गार्लिक पाउडर, जो भी आप गार्निशिंग वगैरह करना चाहते हैं। अच्छा, और वो इसलिए कह रही है कि बहुत मज़े का है, वो अपने आप से नहीं कह रही, वो मेरी वजह से कह रही है, क्योंकि ब्रेक में जाके आप सब गवाएं, मैंने ट्राई किया, बहुत ही मज़े का। सच्ची बात है, मेरे से रहा भी नहीं गया, बिकॉज इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। लेकिन बड़ी दफ़ा खाने की खुशबू अच्छी आती है, आप ट्राई करते हैं, नीचे से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से परफेक्ट अमाउंट ऑफ चीज़, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। थैंक यू। थैंक यू। और अब बढ़ते हैं रिजवान भाई आपकी तरफ, जहाँ पे सब चीज़ों की बात हो रही है, वहाँ पे ज्वेलरी की कैसे बात ना हो। रिजवान भाई, आपकी ज्वेलरी हमेशा से बहुत खूबसूरत, बहुत यूनिक, आपके ही पीसेस मैं पहनती हूँ, वेरियस डिफरेंट। अभी भी मैंने कान में पहने हुए हैं, और ये मैंने यहाँ के रिजवान भाई से नहीं लिए, ये मेरे पास ऑलरेडी घर पे हैं। आज भी आपसे मैंने 3 इयरिंग्स परचेज की और परचेज किए, पेमेंट किए। नहीं, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि व्यूअर्स एक बड़ी वो प्रॉब्लम है हमारे माशरे में कि देखो, एक होता है लाड में, ऐसा भी हुआ है कि मैंने कहा भैया मुझे ये चाहिए और इन्होंने मुझे दे दिए, बट दिस इज़ अ बिजनेस। सो इवन एज मीडिया पीपल हमें लिहाज करना चाहिए और ख्याल करना चाहिए कि अगर हम अपनी सर्विसेज का चार्ज करते तो अगला भी अगर हमें कोई चीज़ देता है तो चार्जेस करने चाहिए। अलबत्ता मनाल का जो एक आउटफिट उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, वो पीच वाला, पहन के, और मैं आपको एक खबर दूं कि मेरी बेटी जो है, मेरी जो बड़ी बेटी है, मेरी स्टेप डॉटर, अब उसने मेरे से वो ले लिया, क्योंकि मैंने वो इतना पहना माशाल्लाह से, और आपने इतना अच्छा बनाया कि वो उसी तरह मेंटेन्ड है। वो अब मेरी बेटी पहनेगी माशाल्लाह। योर काफ्तान। सो मैंने आपको बताना था कि इस बार जब मैं गई थी तो उसने ले लिया मेरे से, मैंने वहाँ पे एक इवेंट पे पहना, शी सेड इट्स ब्यूटीफुल, आई कैन वेयर इट। सो चीज़ें वो होनी चाहिए भैया जो वेयरेबल हो,
अच्छा जुगन, मसला वही है कि पाकिस्तान में महंगाई की वजह से ना हर चीज़ जो है ना अफोर्ड करनी बड़ी मुश्किल हो गई है। तो हमने यही डिसाइड किया हुआ है कि ऐसी चीज़ें बनाएं, क्योंकि आपको पता है मेरा एक्सपीरियंस सारा गोल्ड का ही है। आई यूज्ड टू बी, पहले तो मैं गोल्ड स्मिथ ही हूँ। नहीं, मेरे लिए भी आपने तो गोल्ड अब- के हाँ जी। आपको याद अब होगा, ये आपने देखिए मेरा हमारा एक गोल्ड का हाँ, सेट हाँ, भी। ये अच्छा, इसका है। रिजवान भाई से मुझे क्यों बनाने में तसल्ली होती है, इवन तो मुझे अक्सर कहते हैं कि है ना मैं अब इस तरह से नहीं गोल्ड में और उस तरह से चांदी में काम करता, बिकॉज मैंने वो चीज़ बनानी है जो सेलेबल हो। हाँ, sellable हो, तो मासिस के लिए। अब जैसे रिजवान भाई से ने बहन बनाया हुआ है, मुझे ऑलमोस्ट आप सोचे कि सोने की कॉस्ट और जो सिर्फ वेस्टेज है, आप इतनी सी मेकिंग लेते हैं मेरे से, और आप मुझे एक बड़ा खूबसूरत सा आपने 2 सेट मुझे बना के भी दिए रियल में। Yes, gold सोना पड़ा हुआ था, रिजवान भाई ने मुझे कहा कि सेव करो। मैंने कहा भैया कुछ चीज़ बनी हुई हो तो कल को बच्चों के भी देने काम आती है। आप जैसे अब कह रही थी ना वही टिप की बात, तो मैं तो अपने क्लाइंट को और अपने जो भी कस्टमर है यही एडवाइस करता हूँ कि आप जो है ना प्योर गोल्ड खरीदें। आप जेवर बनाई ना, गोल्ड का बनाई ना, ये आर्टिफिशियल पहने, गोल्ड प्लेटेड है और बिल्कुल रियल की लुक है, और उसको उसमें कोई वेस्टेज नहीं पड़ती, कोई मेकिंग नहीं पड़ती। आप जो है ना वो, और आमतौर पे लोग समझते हैं कि जी हमारे पास 10 तोले की अमाउंट होगी तो फिर ही हम खरीद सकेंगे। आप 1 ग्राम सोना भी प्योर खरीद सकते हैं। अच्छा भैया, मैं ये वाले इयरिंग्स भी दिखाना चाह रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सेट ही बनाएं। आजकल 90% यंग बच्चियाँ क्या कर रही हैं, इस तरह के ना टॉप्स, ज़रा इसके ऊपर क्लोज चले जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसे टॉप्स बनवा रहे हैं। अब आप ये देखें कि इसी ट्रे के अंदर आप कलर वेरिएशन देखें, इस तरह के अगर आपके पास 6-8 इयरिंग्स हो जाते हैं। अब रिजवान भाई के इसी तरह के इयरिंग्स जो हैं मैंने परचेज़ किए हुए, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये देखें, आपका एमेथिस्ट कलर में आ गया, ये आपका एमरल्ड कलर में आ गया, ये फिरोज़े की लुक में आ गया, ये भी ग्रीन आ गया, ये रेड रूबी वाले कलर में आ गया। उसके अलावा उन्होंने सिल्वर प्लेटिंग और गोल्ड प्लेटिंग दोनों के अंदर तैयार की हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि जी कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें, जैसे कि आप मनाल का आउटफिट देख रहे थे, एक उसमें सिल्वर का काम था, पार्टी हम वेयरिंग उसको के लिए ब्लैक गोल्ड के साथ कंबाइन करने की कोशिश कर रहे थे तो वो वर्क नहीं कर रहा था। सो करना आपने यही है कि पार्टी वेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की अगर आप चीज़ें ले लेते हैं। एंड अगेन रिजवान भाई, आप जैसे बंदे से अगर बंदा परचेस करता है तो कभी टूट जाए या कोई स्टोन गिर जाए तो आप नहीं, हम गारंटी के बिल्कुल साथ उसकी उसको रिपेयर गारंटी कर है। और जो अब जो है ना वो ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। हम भी अब जो है ना ये हमारी इसकी मनी बैक भी ऑफर है, हम इसको रिटर्न पॉलिसी भी है और एक्सचेंज पॉलिसी भी है। अब जैसे हमारी कि jewelry अगर अब आपने exchange भी है। ये वाला जैसे आपने लिया है, ठीक है, इयरिंग ये आपने 2 लिए हैं और ये की है माला वगैरह, अब आपको लग रहा है कि जैसे 2 मालाएं टू मच हो जाएंगी, कल को अगर आपने किसी चीज़ को अटेंड करना है तो एक पहनेंगे या दूसरा। आप ये ले आए रिजवान भाई के पास और उन्हें कहें कि जी ये वाली माला मुझे चेंज कर दे, वो लंबी वाली ग्रीन में ठीक है, इसको आप मुझे रेड स्टोन्स में कर दें, सारा कुछ हो आपके 2 सेट वहीं पे तैयार हो गए। और आपने इयरिंग सिर्फ उसके साथ छोटे वाले कोई टॉप्स बनवा हम लिए ये तो आपके अब रिटर्न भी कर लेते हैं। अगर आप अपने फंक्शन के बाद ब्राइडल सेट रिटर्न करना चाहती हैं तो रिटर्न भी हो जाएंगे तो और rental- एक्सचेंज भी हो जाएगा, काइंड ऑफ लाइक अ रेंटल ऑल्सो। बट वही चीज़ है ना कि व्यूअर्स, जैसे कि रिजवान भाई कह रहे हैं, सोना अब ऑलमोस्ट जिस तरह इंसान पैसे जमा करता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप करें। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जैसे मंगनी की अंगूठी है, मंगनी की अंगूठी ज़रूर सोने की होनी चाहिए क्योंकि वो ट्रेडिशनली ऐसी होती है, उस पर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें जो आपने बच्ची को डाल वो दी है। lifetime memories लड़के को होती हैं अगर आपकी। आपने वेडिंग बैंड देना है, जबकि हमारे, एक बात बता दूं, ना मज़हब में है ना हमारे कल्चर में ज़रूर है, हमारे मज़हब में नहीं है। सो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर बच्ची को कोई चीज़ डालनी है तो सोने की चीज़ डालें, और अगर लड़के को भी कोई चीज़ डालनी है तो अगर आप गोल्ड की डाल देते हैं, लोग क्या करते हैं 60-60, 70-70 साल रुपए के जोड़े बनवा के भेज देते हैं। ज़रूर दें अगर आप अफोर्ड कर सकते अगर आप अफोर्ड करते हैं, लेकिन अगर नहीं करते तो मिक्स एंड मैच करें। अब जैसे कि मनाल ने कितने खूबसूरत हमें दुपट्टे दिखाए, आप एक दुपट्टा भी तो गिफ्ट कर सकते हैं ना बच्ची मैं को, सिर्फ अपने अपने audience साइज को का बनवा ले। एडवाइस यही कहता हूँ कि आप ना किसी प्रोफेशनल के पास जाएं, उसे अपना बजट बताएं और फिर उसके अकॉर्डिंग वो आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपको सही एडवाइस करेगा। अनटिल अनलेस कि आप कोई मोहल्ले में किसी के पास चले जाएं, लाइक मेकअप कराने आपने किसी के पास जाना है, भैया तो किसी आप ना professional के पास मेकअप जाएं। ना हाँ, ज्वेलरी ना कपड़े किसी रैंडम बंदे के पास नहीं जा सकते। yes। मैंने एक्चुअली एक ऐसी सिचुएशन देखी है, एक न्यू अपकमिंग डिज़ाइनर थी, बच्ची बिल्कुल अभी ग्रेजुएट हुई थी, उसने इसी तरह ना अपनी किसी रिलेटिव के लिए ही जोड़ा बनाया, हमने वो वेडिंग अटेंड की। उस लड़की का ड्यूरिंग फंक्शन बाजू आधा यहाँ से वो हो के ना नीचे आ गया, मतलब जिस तरह सिलाई नहीं खुल जाती, तो उसकी पूरी यहाँ से सिलाई खुल के ना ऐसे करके फ्लैप की तरह नीचे उसका बाजू गिर गया, क्योंकि ऑब्वियसली काम वाला होता काम बहुत है। heavy होता है। एक्सपीरियंस में और शौकिया करने में बड़ा फर्क है। अब आप दोनों एक्सपीरियंस लोग जमीन बैठे, आसमान का फर्क है जी। बहुत ज़्यादा। एंड विदाउट एक्सपीरियंस तो ये चीज़ें करनी। उसी तरह अगर स्पेशली अगर आपने कपड़े और ज्वेलरी
शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनवानी है तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि एक्सपीरियंस बंदे के पास जाए, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई बड़ा डिज़ाइनर नहीं है, एक्सपीरियंस बंदे के पास जाए जिसको काम आता है। अब सोना बनवाने के लिए जिस बंदे के पास सोने का सेट बनवाने के लिए जा रहे हैं रिजवान भाई, अगर उसको सोने की पहचान ही नहीं है, सही, अगर उसको पता ही नहीं है, उसको आगे से उसके कारीगर बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो आगे से क्लाइंट को अपने बेवकूफ़ बना रहे हैं जानने बगैर। मोस्टली खैर जो ये तो जो गोल्ड का काम होता है ये फैमिली हिस्ट्री में ही होता है, तो कि भाई ये वाली हाँ, फैमिली mostly या इस ज्वेलर के पास, उस experience ज्वेलर के जी, पास, जी, बट जी, आपको पता है हाँ। आजकल यंग क्योंकि बच्चे ये कहाँ हाँ देखते जी हैं। इंटरेस्ट पे नहीं बट ना। आइए रिजवान भाई, तो ऑनलाइन भी लोग गोल्ड मंगवा लेते हैं। नहीं ऑनलाइन तो मंगा लेते हैं ना रिजवान भाई, बट गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है ना आजकल, अनलेस आपके पास रिटर्न हो और एक मुस्तनिद बंदा हो। आज एक बंदे ने अपनी ज्वेलरी की ब्रांड खोली थी, 2 साल बाद बंदा गायब हो गया, लाखों करोड़ों लोगों के लेके गायब हो जाए, ऐसी भी स्टोरी हमने सुनी है। तो जिस तरह आप प्रॉपर्टी सोच समझ के खरीदते हैं तो ये भी एक प्रॉपर्टी की तरह की चीज़ है। तो जब गोल्ड और प्रेशस स्टोन्स और इन चीज़ों की तरफ जाना है सोच समझ के। फाइनली हमने अपनी फाइनल लुक की तरफ जाना है, प्लीज़ तो आप अपनी मॉडल को यहाँ ले आइएगा और तब तक हम आपकी फाइनल एडवाइस, मनाल व्हाट इज़ योर एडवाइस टू पीपल शादी के पॉइंट ऑफ व्यू? आपने जब भी कोई जोड़ा लेना है तो आपने ये देखना है कि वो रीयूजेबल हो। रीयूजेबल का मतलब ये है कि अगर आप दुपट्टा ख़रीदते हैं, इन्वेस्टमेंट एक दुपट्टे पे करते हैं, तो उसको आप 3-4 दफ़ा एटलीस्ट आप उसको रिपीट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे इवन अगर आप कोई काफ्तान भी लेते हैं तो आपने इस तरीके से उसको रीयूज़ करना है कि मतलब उसकी वैल्यू पूरी हो। ये नहीं कि आपने एक चीज़ बना दी और बस आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। रीयूजेबल के ऊपर और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ज़रूर जाएं चीज़ की। ये नहीं कि भाई हमने एक ही दफ़ा पहनना है और मुझे ये स्टाइल मरमेड कट पहन लिया है और दोबारा मैं कभी नहीं पहन सकती, इस तरह की चीज़ें ना करें, उसको अवॉइड करें थोड़ा। बिल्कुल सही, आप क्या कहें? जिस तरह की मैडम ने कहा कि इस तरह की चीज़ें ना वेयर करें। अगर आपने अपने पैसे बचाने हैं तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप रेंट आउट करें, ठीक है, ब्राइडल ड्रेस, और जो पैसे आपके बचते हैं उससे आप एक टूर प्लान कर सकते हैं, उसका गोल्ड ले सकते हैं। कितनी इन्होंने प्यारी बात की कि हनीमून, अक्सर शादी में इतना खर्चा हो जाता है कि हनीमून लड़के लड़की का रह जाता जी, है, ऐसे ही जबकि वो सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता है फरासत भाई बॉन्डिंग का टाइम होता है, जिसमें दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा जानते हैं, कुछ अकेले वक्त गुजारते हैं, क्योंकि अक्सर यंग कपल्स फैमिलीज के साथ रह रहे होते हैं या जॉब्स फॉरन की शुरू हो जाती हैं तो उनको टाइम नहीं मिलता। ये टाइम बड़ा प्रेशस होता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी क्लाइंट ऐसा है जो कि ब्रांड से ड्रेस जिन्होंने पसंद किया है और जोड़ा जो है वो 7-8 लाख का जोड़ा है, और बाकायदा मैं उनको जानता हूँ जिन्होंने वो ड्रेस मुझसे रेंट पे बनवा कर और उन्हीं पैसों से वो दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मज़ीद जो है ना कंट्रीज़ में उन्होंने जो है उन पैसों का हनीमून पे गए हैं और जो है टूर प्लान किया है, उनके पैसे बचे हैं उस चीज़ को। तो मैं यही मशवरा दूंगा सबको कि आप लोग भी अपने पैसे बचाएं, लाखों रुपए के जोड़े ना लें, वो रीयूज़ नहीं होंगे, वो किसी भी इवेंट पे जो है दोबारा आप भी नहीं पहन सकते, वो वेस्ट हैं। तो लिहाजा आप रेंट आउट करें और अपना लाखों रुपया बचाएं। That's it। देखिए पहले भी अव्वल तो एक और बड़ा अच्छा ऑप्शन है, जैसा फरासत भाई आपके पास अम्मी का पुराना सूट है शादी पे जो उन्होंने अपनी पहना था, या नानों का या दादों का या सास का, वो आप ले आए डिज़ाइनर के पास, फरासत भाई के पास ले आए, मनाल के पास ले आए, वो उसको आपको रीडू कर देंगे। जैसे कि दुपट्टा और आपने शर्ट, या दुपट्टा और लहंगा आपने वही रखा, शर्ट आपने बड़ी खूबसूरत सी ग्लैमरस बना ली। इस चीज़ में से व्यूअर्स निकल आए कि ये तो पुरानी है। इस तरह की ब्राइडल चीज़ें पुरानी नहीं होती, और माँ बाप और फैमिलीज़ की तरह मेरी अम्मी के जो जोड़े बने थे वो सुच्चे सोने के काम के बने थे, वो इनसे भी अच्छे हैं। सो द पॉइंट इज वो वेस्ट करने का क्या तुक है। अब मामा ने एक नूर बानो जो अभी 5 साल की है मेरी बेटी, उसके लिए लहदा से रखती है कि ये नूर पहनेगी अपनी शादी के किसी एक फंक्शन पे। ऑब्वियसली शर्ट तो हर बंदे का साइज मुख्तलिफ होता है, लेकिन उन्होंने दुपट्टा और वो पूरी चीज़ दे दी। उन्होंने कहा इसमें से जो निकाल सकते हो उसे निकालना, बस दुपट्टा इसी तरह नूर को पहनाना। मैंने कहा ओके, आप समझ रहे हैं। तो ये बहुत से ऑप्शंस हैं। इस्मान भाई फाइनली आपकी एडवाइस। रीइन्वेंट कर देते हैं। अगर आपके पास कोई सोने का पुराना सेट है तो हम उसे अप टू डेट कर देते हैं, प्लस उसके साथ जो आपके पास एक्सेसरीज मिसिंग है, लाइक कोई आप झूमर टीका बनाना चाहते हैं, कोई माथा पट्टी बनाना चाहते हैं, हम उसके साथ बिल्कुल मिक्स एंड मैच करके बना देते हैं। वो आप अपने फंक्शन पे पहन सकती हैं, ना उसमें वेस्टेज पड़ेगी ना पॉलिश पड़ेगी। उसके अलावा कलर चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे कलर लें ज्वेलरी में कि जो आप उसको पहन सकें, लाइक शैम्पेन, लाइक पर्ल, लाइक सिल्वर। बिल्कुल सही, परफेक्ट। थैंक यू सो मच भैया। यहाँ पे अपने शो को क्लोज करने से पहले ऑफ कोर्स फाइनल हमारी ब्राइड की लुक बहुत ही प्यारी सी अनम हमारी, अभी तो असल शादी नहीं हो रही, लेकिन जब भी किसी को ब्राइडल आउटफिट में देखते हैं ना प्यार आता है। सर ज्वेलरी दे दीजिए, कुछ इयररिंग्स दे दें और कुछ गले के लिए। अब गला तो हमें कोई ऐसी चीज़ करनी होगी जो पीछे से हम बंद कर सकें, क्योंकि दुपट्टा तो हम सेट कर चुके हैं, तो मे बी जस्ट इयररिंग्स, समथिंग इम्पैक्टफुल। वो दुपट्टे के साथ नहीं लग पाएगा अब, क्योंकि दुपट्टा सेट हो गया। कुछ एक इयररिंग्स हम लगा देते हैं
इनको प्यारे से, वैसे ये मेरे ख्याल से परफेक्ट है बिकॉज ये पहनने में भी आसानी होगी। अब देखिए इस तरह के इयररिंग्स कितनी दुल्हनों के, कितनी लड़कियों के मदर्स के पास होते हैं, राइट? अच्छा आप ये ग्रीन में भी चोट तो नहीं लगा रही मैं आपको बेटे? जस्ट ये बिंदिया लगा देंगी तो ब्राइडल लुक आ जाएगी। जस्ट अगर हम बिंदिया भी लगा देंगे, ये देखो, ये देखें ना व्यूअर्स, छोटी छोटी चीज़ें होती है। अब अगर गले में हमने इस एक चोकर है बड़ा खूबसूरत सा रेड, अगर हमने वो लगा लिया था, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि आप रेड में ही जाएं, क्योंकि हमारे मोतियों के साथ वो परफेक्ट जा रहा था, तो हमने कहा इसी के साथ अगर रिजवान भाई हम अपना ग्रीन कोई इयरिंग लगाना ये, चाहें। हाँ जी, ये मेरा बड़ा फेवरेट है, ये मेरा बड़ा ही फेवरेट है क्योंकि ये क्लासिक है। अब ये इयरिंग की लुक कभी आउट नहीं जाएगी। ये देखें, ये भी उतना ही खूबसूरत लग रहा है जितना ये लग रहा है। रेड के साथ ये एमराल्ड ग्रीन का बहुत अच्छा बड़ा contrast अच्छा है। कॉम्बिनेशन और कॉन्ट्रास्ट आता है। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। आप कुछ फाइनल बताना चाहेंगी आप लुक के बारे में? एक्चुअली मैंने देखिए लाइट से आपके सामने आइज़ वगैरह को किया है, और उसके बाद लिपस्टिक आप ज़रा डार्क रख सकते हैं। लिपस्टिक क्योंकि ब्राइडल को आपको पता है डार्क ही सूट करती है, और अगर आप इसी को वलीमा पे जाएं तो लाइट सा इसका लिपस्टिक को लाइट कर दें। आइज़ को आप जैसा भी आपका ड्रेस है वैसा आप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू बेटे, सबसे ज़्यादा मेहनत आपकी थी क्योंकि आपको टिक के बैठना पड़ा, तो थैंक यू आपका मेरा बेटा, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। मुझे पता है कि वो जो एक ग्लैमर होता है कि हमने फैशन शो भी करा दिया, ये वो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने लोगों को वो एडवाइस देनी है जो इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आज हमने वो वेडिंग वाली चीज़ को स्टार्ट करते हुए ये किया। इंशाल्लाह आगे जाके हम शो पे फैशन शोज़ भी करेंगे, रादर देन हम अपने शो पे शादियां कर रहे हों, शादी किस तरह से की जा सकती है, क्या क्या चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, वो हम करेंगे। हमें नहीं समझ आती शादीशुदा लोगों की बार बार आपस में ही शादियां कराना। एनीवे, अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।